अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 हिंदी का अध्याय 2 राजा का न्याय का अभ्यास हल करेंगे। पहला श्रुतलेख है। उज्जैन विक्रमादित्य गिड़गिड़ाना प्रार्थना असंभव आदेश। इन वर्ड को अच्छे से स्पेलिंग के साथ बार बार लिख कर देखिए। मौखिक बताना है अब आपको। यहाँ मौखिक यानी ओरल, लिखना नहीं है इसको, जबानी आपको आना चाहिए बताते। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? हम पढ़ चुके हैं स्टोरी में। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। महाराजा विक्रमादित्य ने न्याय करने के लिए किसे कहा? तो हम जानते हैं कि मंत्री को कहा था उन्होंने ना। तो क्या बोलेंगे? महाराज विक्रमादित्य ने न्याय करने के लिए मंत्री से कहा। मंत्री ने हाथ जोड़कर महाराजा से क्या प्रार्थना की? तो जानते हैं हम ये भी कि मंत्री ने न्याय करने से मना कर दिया कि यह न्याय करना मेरे बस की बात नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना। ये लिखे थे। दोनों औरतें आपस में क्यों लड़ रही थी? दोनों औरतें आपस में बच्चे के लिए लड़ रही थी। मंत्री जी ने न्याय करने से क्यों मना कर दिया? मंत्री जी ने औरत की जान देने की बात सुनकर न्याय करने से मना कर दिया। बहुत आसान है। राजा ने तलवार क्यों मंगवाई? राजा ने तलवार बच्चे को काटकर 2 टुकड़ों में करने के लिए मंगवाई। राजा को कैसे पता चला कि बच्चे की असली माँ कौन है? तो इसका जवाब आंसर हम लिख सकते हैं, उत्तर कि बच्चे के कटने की बात सुनकर एक औरत बोली, नहीं महाराज, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे को मत मारो। ये सुनकर राजा को पता चल गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। जो बच्चे के कटने की बात सुनकर जो माँ रोने लगी थी वही उसकी असली माँ थी। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दोनों औरतें आपस में लड़ रही थी। यहाँ पर आ जाएगा आपस। न्याय शीघ्र किया जाए, जल्दी। दोनों ने एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सभी लोग राजा के न्याय से हैरान थे। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स। ठीक कथन पर सही का निशान, गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। दोनों औरतें राजा से न्याय करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। सही। मंत्री औरतों के रोने से बहुत खुश था। गलत। राजा ने बच्चे के 2 टुकड़े करने का आदेश दिया। सही। दोनों औरतें बच्चे के टुकड़े कराने को तैयार हो गईं। गलत। एक औरत नहीं हुई थी जो असली माँ थी। मूल आधारित प्रश्न है। आपके अनुसार किसी वस्तु को पाने के लिए झूठ बोलना सही है या गलत? अपने विचार लिखो। यहाँ आपको अपनी मर्जी से कुछ बातें लिखना है इस बारे में कि अगर हमें कोई चीज चाहिए, अगर हम और उसके बदले हम अगर झूठ बोलते हैं तो ये काम कैसा है। आगे देखिए, बहुवचन लिखना है। बहुवचन यानी प्लूरल। एक वचन, बहुवचन पहले भी पढ़ चुके हैं हम। एक चीज के लिए एक वचन, एक से ज्यादा चीजों के लिए बहुवचन। तो औरत का हो जाएगा औरतें, तलवार तलवारें, माँ माताएं, बच्चा बच्चे, टुकड़ा टुकड़े, हिस्सा हिस्से। नेक्स्ट, विलोम शब्द यानी उल्टा, अपोजिट। प्रसन्न यानी खुश, उसका उल्टा दुख। प्रसन्न का उल्टा दुखी हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर दुखी लिख लीजिएगा आप लोग। न्याय का न्याय, पाप पुण्य, कठिन आसान, असंभव संभव, सच झूठ, स्त्री पुरुष, असली नकली। अब यहाँ देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तलवार, आदेश, हैरान, जमीन, मौन। इनसे आपको वाक्य बनाना है। तो आप कुछ भी वाक्य अपने मर्जी से बना सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। तलवार का वाक्य जैसे यहाँ लिखा है, राजा ने बच्चे के टुकड़े करने के लिए तलवार मंगवाई। आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। आदेश के लिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, राजा ने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। राजा के न्याय से सभी हैरान थे। बच्चा जमीन पर लेटा रो रहा था। राजा की बात सुनकर दोनों औरतें मौन हो गईं। मौन यानी खामोश हो गई। तो आप अपने मर्जी से दूसरे सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, राजा विक्रमादित्य और बेताल के संबंधित कहानी पढ़कर कक्षा में सुनाओ। तो ये बहुत मशहूर कहानियां होती हैं, विक्रम और बेताल। आप लोगों ने सुना होगा, पहले आपके पेरेंट्स ने भी सुना होगा विक्रम और बेताल। बहुत सारी कहानियां ये सुनाता है बेताल विक्रम को। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह, कॉमिक बुक वगैरह में ये आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ ही आपका लेसन एंड होता है। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन देखेंगे। इसको आप पूरा बुक में पहले राइट करिए और उसके बाद नोटबुक में राइट करना है और उसकी फोटो सेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।